हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सबका कमेंट आ रहा था कि सर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, और यदि हमारे पास 60% है, 70% है, 80% है, तो हमें कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, या चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हमें कैसे करनी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हम पूरे डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। यह उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का प्रोस्पेक्टस है, लेकिन आपके लिए मैं प्रोस्पेक्टस इस बार नहीं लाया हूँ। मैं अपने खुद के एनालाइज से आपको बताने वाला हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और ये भी दिखाऊंगा कि पिछले साल जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की है उन्हें अपने चॉइस फिलिंग में क्या गलतियाँ की हैं, क्या गलतियाँ नहीं की हैं। हमें चॉइस फिलिंग किन क्या करते समय किन किन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम अपने लेकर चलते हैं पीडीएफ पे, जो जिस पीडीएफ को मैंने खुद बनाया, और उस बच्चे की गलतियों को दर्शाते हुए कि उस बच्चे ने क्या गलतियाँ की हैं, जिसे जो वो कोर्स चाहता था वो उसे कोर्स नहीं मिला। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं मेन पीडीएफ पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कॉलेज के नेम तो नहीं लिए हैं, लेकिन जिस प्लेस पे कॉलेज है उस प्लेस का नेम लिया है हमने। तो आप प्लेस से आप कॉलेज ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ज़िले में एक ही कॉलेज है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लखनऊ में 2 कॉलेज है, इटावा, गोरखपुर, इलाहाबाद। ये हमारा एक फ्लो बन रहा है, जैसे कि मैंने इस एनालाइज को इस तौर पे बनाया है, या इस बेस्ट पे बनाया है कि यदि आपके पास 80% है, ठीक है, तो ये जैसे कि ये मैंने बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में बनाया है। एक आपने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा, उसी के क्रम में मैंने इसे घटते क्रम में बनाया है। कि जैसे आपके पास यदि आप फार्मेसी करना चाहते हैं, आपके पास 90% है, तो इस पेज पे मैंने जो फर्स्ट कॉलेज लिखा है उस कॉलेज के लिखते हुए आप लास्ट कॉलेज तक डाल दीजिए, जिस जिस कॉलेज में फार्मेसी का कोर्स कराया जा रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको पूरे डिटेल में, और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, कि फार्मेसी का कॉलेज फार्मेसी का कोर्स किस किस कॉलेज में कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा पीडीएफ है, तो इस पर हम थोड़े अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे अपने इस बच्चे के पीडीएफ पर जिसने अपने चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ी की थी। तो देख सकते हैं, यह सबसे पहले इसका फर्स्ट कॉलेज था अयोध्या का। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉलेज था अयोध्या का, थोड़ा यहाँ कम दिख रहा है, तो ये अयोध्या का कॉलेज था, लेकिन इसका मेन टारगेट था लैब टेक्नीशियन। ये बच्चा लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहता था, इसका मेन टारगेट था लैब टेक्नीशियन, लेकिन इसने सोचा कि मैं अयोध्या से स्टार्ट कर देता हूँ, और इसके पास था 73%। ठीक है, 73% था एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी 73%, और उसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना था। तो ये सोचा कि मैं किंग जॉर्ज और इलाहाबाद मेरठ को छोड़कर मैं पहले अयोध्या डाल देता हूँ, आजमगढ़ डाला इसने, फिर जौनपुर, गोरखपुर, ठीक है, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज इसने डाले। लेकिन यदि आपको लैब टेक्नीशियन का ही कोर्स करना है, तो केवल और केवल आपको देखिए इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। यहाँ तक प्रतापगढ़ ने इन्होंने लैब का डाला, फिर बीच में इन्होंने, यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीच में इन्होंने क्या किया है कि ऑप्टोमेट्री का कोर्स इसमें डाल दिया है। बीच में इन्होंने ऑप्टोमेट्री का कोर्स ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में तो उठा लिया कॉलेज ने, फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया, लेकिन इसमें मिला क्या, ऑप्टोमेट्री आजमगढ़ से। ठीक है, तो ये उनकी गलतियां थी। या तो यदि आपको केवल लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो आपको सबसे पहले यदि आपके पास 70% है, ठीक है, एससी कैटेगरी है या फिर एसटी कैटेगरी है, या फिर ठीक है एससी है या एसटी, या फिर ईडब्ल्यूएस है आपके पास, और आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो आपको सबसे पहले हाई रैंक वाले कॉलेज को चूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि हाई रैंक वाले कॉलेज आपको पहले एनालाइज करेंगे, अगर उनके आप अंडर में नहीं रहे तो वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे आपको एनालाइज करते आना है, जिसका मैंने एक पूरे रेगुलर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, घटते क्रम में मैंने पूरे डिटेल में आपको एक चार्ट बनाकर मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर रखा है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। यदि आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना, तो और केवल आपको फर्स्ट नंबर से लेकर और जितने कॉलेजों में आपके
करना है या जिन जिन कॉलेजों में आपको करना है या तो किसी कॉलेज में करना है तो आपको वही कॉलेज चूज़ करने हैं पहले। यदि लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना है तो केवल लैब टेक्नीशियन के लिए ही सारे कॉलेज चूज़ करेंगे। उसके बाद यदि आपके आगे लैब टेक्नीशियन के बाद यदि लैब टेक्नीशियन नहीं मिला कोर्स तो मैं एक्सरे भी कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से एक्सरे के लिए चूज़ करना है। फिर जितने कॉलेजों में एक्सरे हो रहे हैं या फिर जिन जिन कॉलेजों में आपको एक्सरे का कोर्स करना चाहते हैं उस कॉलेज को चूज़ करेंगे, ठीक है। जिन जिन कॉलेजों में एक्सरे का आप कोर्स करना चाहते हैं उन कॉलेजों को चूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको जितने डिप्लोमा कोर्सेज या जिन जिन कोर्सेजों में आपका रुचि है उन्हीं कोर्स को चूज़ करेंगे और जिस कोर्स को पहले चूज़ करेंगे उसको जिन जिन कॉलेज में और जितने कॉलेज में करने हैं आप पहले पूरा कंप्लीट चूज़ करके ही दूसरे कॉलेज को ऐड कीजिएगा बीच में, वरना ऐसे आप बीच बीच में दूसरे कॉलेज भी डालेंगे तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा और आपका मनचाहा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो कोर्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले लैब टेक्नीशियन डाले थे, बीच में ऑप्टोमेट्री डाल दिए, फिर एक्सरे डाल दिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल और केवल जो कोर्स करना है पहले उसी कोर्स को चूज़ करना है और 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका चार्ट है कि आपको इस फ्लो में ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग को भरना है, ठीक है। अब देख सकते हैं लखनऊ को मैंने पहले डाला, लखनऊ, फिर इटावा, फिर फतेहपुर, बांदा, हरदोई, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में मैंने कन्नौज को डाला, सबसे लास्ट में कन्नौज को डाला, तब लास्ट में पीलीभीत को भी डाल सकते हैं, जौनपुर, मेरठ, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो है 1 से 10 या 15 कॉलेज जो हैं इनको आप कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको इसी फ्लो में ही डालना है। लेकिन 15-16 के बाद आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन इसको अगर ऐसे डाल दिया तो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज ना कोई कोर्स और कॉलेज 100% मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि आप कितने परसेंट पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो डीएमएलटी के लिए 75 से 78%, यदि 75% आप एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से तो 75 पे आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई कोर्स, जितने मैंने कॉलेज यहाँ पर लिख रखे हैं सारे कॉलेज में से कोई ना कोई कॉलेज और डीएमएलटी का कोर्स 100% मिल जाएगा। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 78 रहना चाहिए। फार्मेसी के लिए 80 या 78, 85, 90% वाले बच्चों को ही फार्मेसी कोर्स मिलता है, ठीक है। फिर ऑप्टोमेट्री, एक्सरे, फिजियो, ओटी, इमरजेंसी, ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ठीक है, एमआरआई, सीटीएन, एनेस्थीसिया, ये सारे आपके कोर्स है जिनको आपको कितने परसेंट में मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और जो मैंने पहले परसेंटेज लिख रखे हैं, ठीक है, ये आपको एससी और एसटी के लिए और इससे प्लस रहेगा, मैंने प्लस लगा रखा है, इससे प्लस परसेंट रहेगा तो आपको 100% आपका कोर्स मिल जाएगा। इतने परसेंट पे ही मिलेगा। चूँकि आप चाहेंगे कि आपका 74% है और आपको फिजियो का कोर्स केजीएम में मिल जाए तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन जितने कॉलेज मैंने चूज़ किया इन कॉलेजों में से कोई ना कोई कॉलेज आपको 100% मिल जाएगा। जैसे बस्ती, मिर्ज़ापुर, मेरठ, जलाउन, पीलीभीत, कन्नौज, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई कॉलेज और कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को हमारे ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।